नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा। आप देख रहे हैं HW न्यूज। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुई सांप्रदायिक हिंसा भारत में दो समुदायों के बीच तनाव की वजह बनते जा रही है। बांग्लादेश की घटना के बाद त्रिपुरा में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया और इस घटना की प्रतिक्रिया के रूप में महाराष्ट्र के कुछ शहरों में प्रदर्शन ने हिंसात्मक रुख अपनाया, जिसके बाद कुछ इलाकों में तनाव बढ़ गया और वहां प्रशासन ने एहतियातन धारा 144 लगा दिया है। वहीं हिंसा की घटनाओं पर राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। यह बयानबाजी आग में घी डालने का काम कर सकती है। त्रिपुरा में हुए सांप्रदायिक दंगों के विरोध में महाराष्ट्र के कई शहरों में शुक्रवार को मुस्लिम संगठनों ने बंद का ऐलान किया था। रजा अकादमी नाम की एक संस्था इसमें सक्रिय रूप से शामिल थी। इस दौरान नांदेड़, मालेगांव, भिवंडी और अमरावती में हिंसा देखने को मिली थी। इस हिंसा में कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। साथ ही 1 दर्जन पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए थे। इनमें 2 पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। हिंसक भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। खबरों के अनुसार पुलिस ने अब तक शुक्रवार को हुई हिंसा के मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को एक समुदाय की तरफ से घोषित बंद के दौरान अमरावती के जयस्तंभ चौक, मालवीय चौक, ओल्ड कॉटन मार्केट रोड, इरविन चौक, चित्रा चौक, प्रभात चौक और चौधरी चौक से मार्च करते हुए भीड़ जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची। भीड़ ने रास्ते में खुली दुकानों पर कई जगहों पर पथराव किया। दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की शिकायत भी दर्ज हुई है। महाराष्ट्र के अमरावती में शुक्रवार को हुई हिंसा और पथराव के विरोध में दूसरे पक्ष की ओर से आज यानी शनिवार को शहर में बंद का आह्वान किया गया है। बीजेपी ने शुक्रवार को प्रदर्शनों के विरोध में अमरावती बंद का आह्वान किया, जिसके परिणाम स्वरूप सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी, नारेबाजी हुई, बैनर और झंडे लहराए गए। इसके तुरंत बाद कुछ वर्गों ने निजी और सरकारी वाहनों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर पथराव किया। खबरों के अनुसार सुबह 10 बजे अमरावती के राजकमल चौक और गांधी चौक पर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर ही रहे थे। इसमें से कुछ लोगों ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। इसके बाद भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसमें कई लोग के घायल होने की बात सामने आ रही है। अमरावती में आज हो रहे प्रदर्शनों और हिंसा की घटनाओं पर काबू पाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। फिलहाल जिले में धारा 144 लगाने का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही संचार के माध्यमों को भी ठप कर दिया गया है। शुक्रवार की घटना के बाद कुछ व्यापारियों को साथ लेकर भाजपा और बजरंग दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता कोतवाली थाने पहुंचे और सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। अमरावती पुलिस से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि अमरावती के राजकमल चौक पर सैकड़ों लोग हाथ में भगवा झंडे पकड़कर नारे लगाते नजर आए। इनमें से कुछ लोगों ने दुकानों पर पत्थर बरसाकर उन्हें नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। नांदेड़ और मालेगांव में हालात अब काबू में बताया जा रहा है। नांदेड़ एसपी प्रमोद कुमार सेवाड़े ने शहर में हालात काबू में होने की बात कही। आपके माध्यम से मैं सबको आह्वान करना चाहता हूं कि फिलहाल नांदेड़ में शांति है, शांति बनाए रखें। किसी तरह अफवाहों के ऊपर विश्वास मत रखो और कुछ भी जानकारी होती है तो पुलिस के साथ शेयर कीजिए। प्रदेश के गृह मंत्री ने सभी लोगों से शांति की अपील की है। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में हुई हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि हम किसी भी तरह की हिंसा की निंदा करते हैं। मैंने देवेंद्र फडणवीस और अमरावती के सांसद से बात कर शांति और सामाजिक सौहार्द स्थापित करने में मदद की अपील की थी। हम स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। आज हुई हिंसा को लेकर एनसीपी प्रवक्ता और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र में त्रिपुरा की घटना और शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की पुस्तक को लेकर प्रोटेस्ट के दौरान महाराष्ट्र में 3 जगहों पर तोड़फोड़ और पथराव हुआ था। जो लोग इस तरह का बंद का आह्वान करते हैं उनको कंट्रोल रखना चाहिए। मैं लोगों से शांति की अपील करता हूं। जो लोग भी दोषी हैं उन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। मलिक ने आगे कहा कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो अनगाइडेड मिसाइल की तरह काम न करें। कोई भी किसी घटना के पीछे पुलिस जांच करेगी। वसीम रिजवी पर कार्रवाई होनी चाहिए। आंदोलन आपका अधिकार है, लेकिन लोगों को शांति से आंदोलन करना चाहिए। आपको बता दें कि खबरों के अनुसार भिवंडी, नांदेड़ में आरोप है कि रजा अकादमी के कुछ युवकों ने कानून अपने हाथों में लिया और पथराव किया। नांदेड़ के एसपी ने घटना की पुष्टि की है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र के अमरावती समेत अन्य स्थानों पर हिंसा का मकसद महाविकास आघाड़ी सरकार को अस्थिर करना है। इस हिंसा के मुद्दे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राउत ने कहा कि राज्य सरकार मजबूत स्थिति में है
और इस हिंसा के लिए जिम्मेदार चेहरों को जल्द सामने लाया जाएगा। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में जो हिंसा हो रही है उसका उद्देश्य महाविकास अघाड़ी सरकार को अस्थिर करना है। हिंसक घटनाओं की बात करते हुए वे यानी विपक्ष राज्यपाल से मिलेंगे और केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर दावा करेंगे कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। भविष्य में ये सब होगा, लेकिन राज्य में सरकार बिल्कुल स्थिर है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने महाराष्ट्र में हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर ट्वीट करते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी महाराष्ट्र में अपनी पार्टी के एक ट्रेनिंग सेशन में बोलते हैं, वह हिंदुओं पर हमला करते हैं और उन्हें हिंसक कहते हैं। नतीजा, महाराष्ट्र में भारी हिंसा में लिप्त मुस्लिम भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। यह त्रिपुरा में हिंसा के बहाने किया गया, जो कभी हुआ ही नहीं। बीजेपी ने हिंसा की घटना के पीछे सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी और उसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया और त्रिपुरा हिंसा को तो सिरे से ही नकार दिया। आपको बता दें कि HW न्यूज की एक टीम त्रिपुरा दौरे पर है, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स के एक सीरीज के जरिए हिंसा की घटनाओं की सच्चाई लोगों के सामने ला रही है। अब आते हैं संबित पात्रा द्वारा लगाए गए आरोपों पर। राहुल गांधी ने वर्धा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ट्रेनिंग प्रोग्राम को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने विचारधारा को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी की घृणित विचारधारा कांग्रेस पार्टी की प्रेम वाली और राष्ट्रवादी विचारधारा पर भारी पड़ गई है। राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। हिंदुस्तान में दो विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और एक आरएसएस की विचारधारा। और हमें यह बात माननी पड़ेगी कि आज के हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दिया है और कांग्रेस की विचारधारा, जो जोड़ने की, भाईचारे की, प्यार की विचारधारा है, उसको बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा ने ओवरशैडो कर दिया है। मिटाया नहीं है, हराया नहीं है, मगर उनका प्रोपगेशन हमारे प्रोपगेशन से ज्यादा है। मतलब उनके हाथ में लाउडस्पीकर है, उनके हाथ में एम्पलीफायर है, उनके हाथ में मशीनरी है। आज के हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई सबसे जरूरी लड़ाई हो गई है। ये जो हमारी विचारधारा है, इसको हम कांग्रेस की विचारधारा कहते हैं, मगर ये हमसे बहुत पुरानी है। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। ये नए नाम की क्या जरूरत। और ये जो हमारी विचारधारा है, ये पुरानी है। जिस शक्ति को हम शिव कहते हैं, शिवा कहते हैं, उसका ये एक प्रतीक थे। कबीर, गुरु नानक, महात्मा गांधी, उनके भी आइकॉन्स हैं, हमारे भी आइकॉन्स हैं। उनके आइकॉन सावरकर, हमारे आइकॉन महात्मा गांधी। बता दें कि बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद अपनी नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स को लेकर विवादों के घेरे में हैं। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने इस किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकवाद से की है। अयोध्या फैसले को लेकर सलमान खुर्शीद की यह नई किताब पिछले हफ्ते लॉन्च हुई है। इसके बाद देश के कई हिस्सों में सलमान खुर्शीद के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। इसको लेकर भी संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि राहुल गांधी जी ने सलमान खुर्शीद के वक्तव्य के ऊपर, उनकी किताब के ऊपर अपनी सफाई रखी है। उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदुत्व के ऊपर प्रहार किया है। ये कांग्रेस और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो वे हिंदू धर्म पर प्रहार करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक पार्टियां हिंसा की आंच में अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकेंगी। बांग्लादेश से शुरू हुआ समाज को बांटने वाली घटनाओं पर ब्रेक लगेगा। धन्यवाद।